नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल की वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। और सबसे पहले सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि बिहार पुलिस का जो मद्य निषेध कक्षपाल का है एग्जाम नोटिस को वायरल हो रहा है कि जून में एग्जाम होगा। ऐसा कोई भी नोटिस आपको ऑफिशियल साइट पे नहीं दिया हुआ है, इसीलिए आप भ्रम में नहीं रहिए। एग्जाम आपका मार्च में होना है, ठीक है, मार्च लास्ट में एग्जाम इसका होना है। तो इसीलिए आप उन चीज़ों पे, अफवाहों पे ध्यान नहीं दीजिए। जैसे भी कोई नोटिस आएगा हम आपको बता देंगे, ठीक है। ऐसे भी वो जो नोटिस है वो फेक है, अभी तक उसका ऑफिशियल नोटिस यानी ऑफिशियल वेबसाइट पे उसको कोई भी अभी तक नहीं डाला गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो एग्जाम मार्च में ही होगा, तो आपको अपना तैयारी बढ़िया से करते रहना है। प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम लोग 26 लगाएंगे और ये उड़ान बैच का क्लास है दोस्तों, क्योंकि उड़ान बैच में इसका PDF आपको एक दिन हम पहले दे देते हैं ताकि आप लोग बना के आइए, तब बढ़िया से समझ में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। PDF सभी लोग जो है आपको उड़ान बैच ज्वाइन कर लेना है। उड़ान बैच एप्लीकेशन पे चलता है, एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। समय नहीं है, समय रहते हुए अपना जो है अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो हो जाएगा आपका रिजल्ट, ठीक है। बढ़िया सभी लोग इस सेट को लगाएंगे और एक दिन रात एक कर दीजिए। जो भी चीज़ आपको, जितना भी चीज़ पढ़ा रहे हैं उसको आप घोड़ के पी जाइए। 110% आपका रिजल्ट होगा, चाहे कितनों कंपटीशन कहे न रहे। मेरा कंटेंट, मेरा पढ़ाया हुआ आपको आएगा ही आएगा, बस आपको मेहनत करते रहना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया से मेहनत भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए सेट को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा कितना स्कोर आ रहा है, क्या दिक्कतें हैं, सब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या है कि फलों और सब्जियों में स्थित जो कैरोटीन है उन्हें दोस्तों कौन सा रंग प्रदान करता है, ये बताइए। फल और सब्जियों में जो दोस्तों कैरोटीन पाया जाता है उसमें बताइए कौन सा रंग वो प्रदान करने में सहयोग करता है। तो ये आपका होगा नारंगी। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। और खास करके फल और सब्जी में जो दोस्तों होता है ये बीटा कैरोटीन होता है, ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में डैश में स्थित होता है, यानी वनस्पति कोशिका में स्थित डैश में होता है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गन्ना एक प्रकार की डैश है, तो गन्ना जो एक प्रकार का हो जाएगा क्या होगा, ये आपका हो जाएगा घास, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चुकंदर पौधे का डैश भाग है, चुकंदर जो है पौधे का कौन सा भाग है, तो ये हो जाएगा जड़, यानी राइट आंसर जो होगा ये आपको मुख्य जड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि वनस्पति कोशिका किसकी बनी होती है। वनस्पति कोशिका यहाँ पर दिया गया है, तो वनस्पति कोशिकाएँ जो होती है उसकी जो कोशिका भित्ति होती है यह दोस्तों किसकी बनी होती है। राइट आंसर क्या होगा, तो सेल्यूलोज का हो जाता है। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, सेल्यूलोज यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ मैथ के सवाल है, सभी लोग जो है इसको अच्छे से बनाएंगे। इसका सॉल्यूशन आपको हम PDF में भी दे देते हैं, तो सभी लोग इसको बनाइए। यहाँ पे देखिए करा कि दिया गया संख्या यहाँ पर, इसमें अंक 8 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है, यानी एगो 8 ये जो है और एक 8 ये जो है, इन दोनों का स्थानीय मान निकाल के फिर आपको घटा लेना है। तो इसका क्या हो जाएगा, 8 के बाद जो संख्या है वो 0 देंगे, तो 8 के बाद 4 गो है तो 8000, इधर आपको 80 हो जाएगा, तो 8000 में से 80 घटा लीजिए तो आंसर क्या निकल जाएगा, सी निकल जाएगा। बस प्रोसेस आपको हम कर देते हैं, कैलकुलेशन आपको खुद से करना है, तब जाके आपको जो है ज़्यादा जो है इस सब चीज़ें बनने लगेगा, ठीक है। भिन्न कर है कि इतना से छोटी और इतना से बड़ी है, तो इसको भाग दीजिए और इसको भाग दीजिए, दशमलव मतलब को आप ज्ञात हो जाएगा दोनों का, और फिर इन सभी को भाग दे के देख लीजिए कौन सबसे बड़ा है, यानी इसके बीच में कौन सा है, तो इसके बीच में आपको ये डी वाला आ जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि गुना करना है और जोड़ देना है। सिंपली गुना करके जोड़ दीजिएगा। आंसर यहाँ से क्या निकलेगा 8 का, तो ये सी निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर बराबर 20 गुना एक्स है, तो एक्स का मान क्या होगा। तो एक्स का मान क्या होगा, तो 64 इसका दोनों का करके फिर एक्स का मान भागा दे देंगे 20 से, तो निकल जाएगा, है ना। तो आंसर ये आपको 140 निकल जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि यदि दो संख्याओं का जोड़ और गुणनफल दोस्तों 12 और 35 हो तो उनके अनुग्रह का जोड़ कितना होगा। इनके अनुग्रह का जोड़ निकालेंगे यहाँ से, तो ये ए आपको दोस्तों निकल जाएगा, ठीक है। यानी x प्लस वाई कर लीजिए 12, x इंटू वाई कर लीजिए 35, फिर फार्मूला लगा के बना लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका लघुत्तम समवर्तक निकालना है, LCM इसका जो है आप लोगों को
निकालना है तो कितना निकलेगा, ये ए आपको निकल जाता है। इसका भी कैलकुलेशन करना है, गुना करना है यहाँ पर, तो राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये आपको डी निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि एक यहाँ पे ये क्या है, तो एक प्रोसेस में दिया रहता है हमेशा, ठीक है। तो ये प्रोसेस में आपको दिया हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, यानी दिया है स्क्वायर में, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे में दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसको जो है आप स्क्वायर करके भी निकाल सकते हैं, या तो आप जैसे इसका दशमलव तोड़ेंगे तो आपको कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा आपको जो है एक राउंड फिगर में 6 बच जाएगा, 47, 79, इस प्रकार से आपको बचेगा, ठीक है। फिर इसको भागा दे के निकाल लेंगे, आंसर ये आपको निकल जाएगा 100 निकल जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि x बटे वाई इतना है तो y बटे x कितना होगा, तो सीधा उल्टा दिया है, 5 बटे क्या हो जाएगा, डी 5 बटे 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा प्रातः 10 बजे आरंभ होकर के मध्याह्न 1:27 तक चलती है। इस अंतराल के दौरान 4 पीरियड जो है यहाँ पर लगते हैं, प्रत्येक पीरियड के बाद जो है 5 मिनट दोस्तों जो है विद्यार्थी खाली रहते हैं, तो प्रत्येक पीरियड की जो है वास्तविक अवधि कितना होगा, तो 5 को यहाँ पे है, 5 मिनट का ब्रेक होता है इसका मतलब है, और 4 पीरियड, तो टोटल कितना हो गया, टोटल यहाँ से जो आपको हो जाएगा तो 20 हो गया, ठीक है। और जो 20 नहीं होगा क्योंकि चौथा जो पीरियड आएगा तो वो आपको उसमें नहीं होगा, डायरेक्ट छुट्टी हो जाएगी प्रकार से, तो 3 गो पीरियड के लिए रूप से लगेगा, है कि नहीं। तो यानी जो आपका राइट आंसर होगा, यानी जो है इसमें से जो है दोनों का अंतर करके कितना दूर पढ़ा रहा है उसमें से ये 15 मिनट को आप क्या करिएगा, घटा लीजिएगा, ठीक है। राइट आंसर आपको निकल जाएगा 15 मिनट, इसलिए क्योंकि आपको जो है आखिरी पीरियड जो होगा तो छुट्टी हो जाएगा, उसके बाद नहीं होता है। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर निकलेगा आपको। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि रूट निकालना है, दोनों साइड आप स्क्वायर कर लीजिए, निकल जाएगा आंसर ये डी निकल जाएगा 25। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दिया यहाँ पर है, इसका मान कितना होगा, एकदम इजी है, सब बनाएंगे सभी लोग, ठीक है। आंसर ये 4 निकल जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि 4 घंटे 30 मिनट की अवधि एक दिन के कितने प्रतिशत है, एक दिन के कितने प्रतिशत है, एक दिन में होता है 24 घंटा, और फिर आपको मिनट में बदल लेना है, काहे कि इधर मिनट में दे दिया है, ठीक है। तो 24 को 60 से गुना कर लीजिए, टोटल मिनट निकल गया, और यहाँ पे मिनट को काउंट कर लीजिए, निकाल लीजिए कितना प्रतिशत हुआ, आंसर ये ए निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ये सब सारा सवाल आपको हम बताए हैं, ठीक है। 19 का यहाँ से ए निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 2 गोले के सतह क्षेत्रफल का अनुपात इतना दिया है, तो इसके घनफलों का कितना होगा, तो घन है, सिंपली यहाँ से आपको जो है इसका क्या हो जाएगा, तो रूट हो जाएगा, तो 1:2 हो गया, फिर क्यूब करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, अनुपात 8, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक नल बाल्टी के 3/7 भाग को 1 मिनट में भरता है, तो बाल्टी का शेष भाग कितने मिनट में भरेगा, तो शेष कितना बचा, 4/7, 4/7 जो है बचा है, और फिर यहाँ पे दोस्तों जो है कितना मिनट में भर रहा है, तो ये आपको जो है 1 मिनट में भरता है, तो शेष भाग कितने मिनट में भरेगा, तो शेष भाग दोस्तों जो शेष बच रहा है उसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से 1 से पहले घटाएंगे तो 4/7 निकला, 4/7, और ये आपको भाग से क्या करेंगे, गुना करेंगे, इसका मतलब है तब ना निकलेगा पूरा, तो आंसर क्या निकलेगा, 4/3 निकल जाएगा, 7 कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि 2 रेलगाड़ियों के गतियों का अनुपात दिया है, दूसरी रेलगाड़ी जो है इतना किलोमीटर तय करती, इतना घंटा में इतना पहले की गति, सेम सवाल आपको आपके बैच में बताए हैं, आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि 120 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति 10 सेकंड में पार करती है, तो उस रेलगाड़ी की गति कितनी होगी, उस रेलगाड़ी की गति हो जाएगा आपको 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, बनाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, साधारण ब्याज वाला है, ये सब आपको जो है ट्रिक से बताए हैं, आंसर क्या निकलेगा, ये आपको 6.2/3। अगला क्वेश्चन है कि 88 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पहिया 1000 चक्कर लगाता है, पहिए का व्यास कितना होगा, ये सब क्वेश्चन तो रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार बताए हैं, आंसर ये ए निकलेगा 14 मीटर। आगे बढ़ते हैं, x² - 8 = 0 है, हल क्या निकलेगा, तो हल जो होगा x² बराबर इधर जाएगा 8 हो जाएगा, तो रूट में जाएगा 8, तो रूट में जो 8 जाएगा तो क्या हो सकता है, आपको एक प्लस में एक माइनस में आता है ना, प्लस माइनस, तो यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा 2√2 या तो -2√2, यानी ऑप्शन नंबर ये बी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि एक लाइन की एक ही साइड पर किसी निश्चित बिंदु पर सभी कोण का जोड़ कितना होगा, एक ही बिंदु पर कह रहा है दोस्तों, आप बताइए हमको ये कितना होता है,
ये बताइए टोटल जो होगा कितना हो जाएगा, या यहाँ पे है तो ये बिंदु है कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का होता है। अगर एक लकीर भी खींच देंगे एगो लाइन तो ये 180 डिग्री का होता है ना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये दिया है कॉट बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहाँ से अगर 1/√2 अब बट्टे 1/√2 करेंगे तो क्या होगा, ये √2 आपको तो कटिए जाएगा, बचेगा कितना 1। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है √2 का मान दिया है तो √2 का मान ये आप रख दीजिए, ठीक है 1.4142, ठीक है 42 अब बट्टे √9 का मान कितना हो जाता है 3 हो जाता है, भाग दीजिए राइट आंसर निकल जाएगा 29 का राइट आंसर यहाँ से बी निकल जाएगा। एकदम बेसिक सवाल सब है। अगला यहाँ पर दिया है कि जी बराबर जो है h प्लस √4/L है, L का मान कितना होगा, बनाएंगे ये सब आंसर यहाँ से डी आपको निकल जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे निकल जाएगा। साइटोलॉजी में कह रहा है किसका अध्ययन करते हैं, साइटोलॉजी में, तो साइटोलॉजी में जो है हम लोग सेल का अध्ययन करते हैं यानी कोशिका का अध्ययन। तो बताए थे आपको सी से सेल और सी से साइटोलॉजी, आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कवक को जो है कवक को पोषण कहाँ से मिलता है, कवक को पोषण कहाँ से मिलता है, तो ये कहाँ से मिलेगा, तो ये आपको मृत और क्षय हो रहे दोस्तों जैव पदार्थ से, यानी आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी यहाँ से आपको दोस्तों याद रखना है, ठीक है 32 का बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित समूह में से मनुष्य किससे संबंधित है, इसमें से तो किससे संबंधित हो जाएगा, तो आपको होमोसेपियंस, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, होमोसेपियंस यहाँ से याद रखेंगे। अगला बढ़ते हैं, क्या है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, शक्तिगृह किसे कहते हैं, तो क्या हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, श्वसन केंद्र भी यही होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दिया यहाँ पर है रिफ्लेशिया एर्नोल्डी जो है क्या है, तो ये है सबसे बड़ा फूल का नाम, पूछ देगा एग्जाम में, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि साइमन कमीशन के समय भारत का वायसराय कौन था, साइमन कमीशन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड जो है इरविन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो शासनकाल चला था 1926 से लेकर के ये 31 तक चला था, ठीक है, तो याद रखेंगे आंसर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अशोक ने किसके बाद बौद्ध धर्म को अपनाया, अशोक ने किसके बाद बौद्ध धर्म को अपनाया, तो ये आपको हो जाएगा कलिंग, आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। कलिंग युद्ध के बाद इसका हृदय परिवर्तन हो गया, बाद में मौर्य वंश से जो है क्या किया इन्होंने, तो जो है बौद्ध धर्म में अपना कन्वर्ट करवा लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय अशांति का जनक जो है बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, आंसर सी आपका राइट आंसर होगा। वैलेंटाइन सिरोल ने इसको कहा था भारतीय अशांति का जनक, ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित महाजनपदों में से किसकी जो है राजधानी चंपा थी, चंपा जो है किसकी राजधानी थी ये बताना है। राइट आंसर क्या होगा, तो ये अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, चंपा, आंसर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर एक जो है पंक्ति में 6 अन्न भंडार मिला था, 6 अन्न भंडार ये आपको मिला था, तो ये आपका हो जाएगा हड़प्पा में, आंसर ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि ऋग्वेदीय नाम पुरुषनी किस नदी के जो है आधुनिक तद्रूप है ये बताना है। राइट आंसर क्या होगा, तो आपको रावी नदी, ठीक है, रावी नदी, पुरुषनी नदी पहले इसको जानते थे ऋग्वेद काल में, लेकिन अभी इसको जो है पुरुषनी नदी को हम लोग रावी नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का अंतिम महान सम्राट कौन हुआ, गुप्त वंश का अंतिम महान सम्राट जो था कौन, ये राइट आंसर क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा स्कंद गुप्त, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा स्कंद गुप्त, यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। स्कंद गुप्त क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या है कि गुरु नानक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सही करेंगे, सही है कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सिख धर्म की स्थापना इन्होंने ही किया था, आपको याद रखना है, और इसका जन्म जो हुआ था पाकिस्तान के जो है तलवंडी नामक स्थान पर, जो पाकिस्तान में जो है पंजाब प्रांत में पड़ता है, 15 अप्रैल 1469 को, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि तेग बहादुर को मृत्यु दंड किसने दिया था, तो तेग बहादुर को जो है मृत्यु दंड किसने दिया था, तो आपको औरंगजेब के द्वारा, ये 9वें गुरु है सिख धर्म के, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नील विद्रोह कहाँ हुआ था, नील विद्रोह जो है कहाँ हुआ था, इंडिगो का विद्रोह ये कहाँ हुआ था ये बताना है। राइट आंसर क्या होगा, तो ये बंगाल,
आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। बंगाल यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। 1859 ईस्वी की ये बात है, याद रखना, नदिया जिला में। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। इन्होंने इसकी स्थापना जो है 1828 ईस्वी में किया था, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध जो है दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ था? प्रसिद्ध दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ था, ये बताइए। ये हो जाएगा दोस्तों 1930 में, 12 मार्च को जो शुरू हुआ था 1930 में, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 540 ईसा पूर्व में जो है महावीर का जन्म किसके गांव के पास हुआ था? किसके गांव के पास हुआ था? तो ये आपको हो जाएगा वैशाली, यानी गांव में ही हुआ था, आपको वैशाली जिला में आपको ये हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, आंसर ये क्या होगा? तो ये ए आपका राइट आंसर होगा, याद रखना। कुंडल वन एक जगह पड़ता है वैशाली में, वहीं पर हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है? किसने कहा था ये? किसने यह कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है? राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल, यानी आंसर नंबर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक जो है या संपादक कौन थे? तो कौन हो जाएगा ये? तो ये आपका होगा सी, लोकमान्य तिलक। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है ये बताना है। तो सबसे बड़ा ब्रह्मांड हो जाएगा, यानी आंसर ए हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा ब्रह्मांड है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल के सभी सदस्यों की जो है गति किससे नियंत्रित होता है? सौर मंडल के। तो सौर मंडल में दोस्तों आपका हो जाएगा सूर्य के गुरुत्वीय बल से, गुरुत्वाकर्षण बल से। आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या के विचार से भारतीय राज्य में बिहार का कौन सा स्थान है? यानी जनसंख्या के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? तो पहला यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार। तो तीसरा यहाँ से इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये बैच है दोस्तों, इसकी शुरुआत आपको 5 फरवरी से हो रहा है, तो अब ज़्यादा समय नहीं है। जो भी अभी तक बैच नहीं लिए हैं, तो अंतिम और आखिरी पड़ाव में ये बैच आपको पहुंच चुका है। 149 रुपया दोस्तों यहाँ पर आपको लगेगा। 5 फरवरी से इसका क्लास शुरू हो जाएगा, उसके बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा, यानी 5 फरवरी तक ये ऑफर आपको रहेगा। 5 फरवरी के बाद इसका ऑफर का दाम बढ़ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये 149 में मात्र, उसके बाद बढ़ जाएगा, फिर आपको ऑफर नहीं आएगा, क्योंकि इससे बेस्ट कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा जो हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसीलिए इस बैच को अपना ज्वाइन कर लीजिएगा समय से पहले। नंबर भी यहाँ पर दिया है, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको इधर से हम लिंक भेज देंगे, या तो आपको इस वीडियो जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो प्ले स्टोर में जा करके डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन ये बैच अपना ले लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो है बिहार एसएससी इंटर लेवल वाला वैकेंसी जो है, इसका भी दोस्तों बहुत खतरनाक ये वैकेंसी है। 24,492 पोस्ट है, और ये कर्मचारी बैच है। कर्मचारी बैच ज्वाइन करिए, ये बैच को कोई मिस मत करिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त बैच है और ज़बरदस्त वैकेंसी भी है। ठीक है, और आपको दावा है कर्मचारी बना के छोड़ेंगे, बस आपको ज्वाइन करना है। 5 फरवरी से ये भी क्लास आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 149 रुपया 5 फरवरी तक है, उसके बाद इसका प्राइस जो है आपको बढ़ जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और सभी लोगों को पता है, ये नंबर आप सब सेव कर लीजिए। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके या आप कॉल करके भी कुछ भी आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यान रखेंगे। अभी इसका तो एग्ज़ाम आपको मार्च में ही होगा, ध्यान रखिएगा। अभी जो नोटिस वायरल हो रहा था वो लगभग फेक है, क्योंकि उसका कोई ऑफिशियल नोटिस जो है आपको वेबसाइट पर नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ऑफिशियल का हम लोग इंतजार करते हैं, जून में होता है कि मार्च में, लेकिन आप 90% चांस लेकर चलिए कि मार्च में ही आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, मार्च लास्ट भले हो जाएगा, लेकिन मार्च में होगा। ठीक है, तो इस बैच को अपना ज्वाइन करके तैयारी करिए, समय आपके पास बढ़िया है। 25 टेस्ट भी आपको इसमें फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि ऊंचाई के संदर्भ में निम्न 4 पर्वत चोटियों में सबसे जो है ऊंची चोटी, सबसे छोटी चोटी कौन है? इस ऑप्शन में बताना है। ठीक है, 4 को जो पर्वत का नाम दिया है, तो इसमें सबसे छोटी जो हो जाएगा ये आपको हो जाएगा नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी हो जाएगा। और ये तो जानवे करते विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और ये आपको तीसरे स्थान पे आ जाता है, और इसमें आपको चौथा पे, और ये आपको हो जाएगा यहाँ, यानी ये आपको ये यानी इस ऑप्शन में देखेंगे तो फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रेलवे का कटिहार डिवीजन किसके क्षेत्राधिकार में आता है? कटिहार डिवीजन जो है किसके क्षेत्राधिकार में आता है, ये क्वेश्चन है। ये आपका हो जाएगा उत्तरी पूर्वी फ्रंटियर रेलवे,
यानी आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप की राजधानी दोस्तों कहाँ है? लक्षद्वीप की राजधानी, तो लक्षद्वीप का जो राजधानी हो जाएगा ये कवारती, ठीक है, कवारती, यानी आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा, कवारती। दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा असम में। कहाँ होगा? असम में। आंसर ये सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में किसको जानते हैं? कि कंप्यूटर का मस्तिष्क जो कहा जाता है सीपीयू को, ठीक है, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आंसर ये क्या होगा? तो ये आपको जो है ये ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी कंप्यूटर की ऑपरेटिंग पद्धति नहीं है? कौन सी कंप्यूटर की ऑपरेटिंग पद्धति दोस्तों नहीं है? ये हो जाएगा आपको सी, ठीक है, सी यहाँ से राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि दिया यहाँ पर है कि प्रक्रिया जिस द्वारा दोस्तों एक पदार्थ जो है वाष्प स्थिति से द्रव स्थिति में परिवर्तित होता है, इसको क्या कहते हैं? यहाँ पे क्या दिया है? वाष्प से द्रव में। तो जो वाष्प से द्रव में दोस्तों आएगा तो ये आपको कहलाएगा संघनन। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। जब दोस्तों ठोस से सीधा वाष्प में बदल जाएगा तो वो कहेगा, आपको याद रखना, सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वायु शून्य स्थान में प्रकाश की गति। तो मैंने आपको बताया ही है कि वायु में या निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है प्रकाश की गति, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग यानी नहीं है? तो प्राथमिक रंग जो दोस्तों आपका होता है क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, लाल, हरा और नीला। लाल, देखिए, लाल, हरा और नीला, यानी पीला प्राथमिक रंग में नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वेग में परिवर्तन की जो है दर को क्या कहते हैं? यानी वेग परिवर्तन बटे समय लिखा है तो दर हो गया एक प्रकार से। तो राइट आंसर क्या होगा? इसको जो हम कहेंगे क्या कहेंगे? तो इससे कहेंगे गतिवर्धन। आंसर यहाँ से बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, गतिवर्धन। ये आपको ऑप्शन के बेस पे इसको कह सकते हैं, या इसको हम कहेंगे क्या? त्वरण। त्वरण यानी एक्सीलरेशन कहेंगे ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि शुद्ध पानी का पीएच मान। तो शुद्ध पानी का पीएच मान 7 हो जाएगा। सिनेवार किसका अयस्क है? तो सिनेवार जो हो जाएगा आपको पारा का अयस्क हो जाएगा। आंसर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर दोस्तों 18 वर्ष की गई? ये बताइए। यानी 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई, ये बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? ये 61वें संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रशासन का औपचारिक प्रधान कौन होता है? प्रशासन का जो है औपचारिक प्रधान भारत में, तो भारत में जो हो जाएगा ये आपको होगा राष्ट्रपति। प्रशासनिक तौर पे राष्ट्रपति होता है, ठीक है। आंसर क्या होगा? ये ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्यकारी तौर पे देखेंगे तो वो प्रधानमंत्री तब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है? क्योंकि ये प्रक्रिया आपको लोकसभा में अब समाप्त हो गया है, लोकसभा में 0, ठीक है, राज्यसभा में लेकिन अभी भी किया जाता है, टोटल 12 गो सदस्य को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा की अध्यक्षता जो किया जाता है आपको याद रखिएगा अध्यक्ष के द्वारा ही, यानी लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान खाके यानी ब्लूप्रिंट के रूप में जानते हैं? ब्लूप्रिंट के रूप में जानते हैं किसको? तो ये ए हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी आंसर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने कब किया? सत्य शोधक समाज की, तो ये आपका हो जाएगा 1873 में। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, 1873 यहाँ से आपको याद रखना है। दिया यहाँ पर है एंडी मरे। एंडी मरे किस देश से संबंधित है? एंडी मरे किस देश से हो जाएगा? तो ये होगा आपको इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका ये बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिया यहाँ पर है कि जोनल रेलवे का नेतृत्व कौन करता है? तो जोनल रेलवे का नेतृत्व जो करता है कौन करता है ये बताइए। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों जो है महाप्रबंधक। इसको जो है महाप्रबंधक यानी इसको जीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीएम, ठीक है। यानी आंसर क्या होगा? तो ये महाप्रबंधक कहलाता है। आंसर ये सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम रोहतास। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा डिवीजन जो है
पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। पूर्व मध्य रेलवे जिसका जो है मुख्यालय कहाँ है, तो आपको अपना हाजीपुर में है। इसके अंतर्गत कौन इसमें नहीं आता है, तो आसनसोल नहीं आता है। बाकी धनबाद भी हाजीपुर में ही आता है और मुगलसराय भी आता है, समस्तीपुर भी। आंसर क्या होगा, ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। बी यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है। पूर्वी रेलवे के अंतर्गत वो आपको आ जाता है कोलकाता के तहत। अगला यहाँ पर है, निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी जो है एक अदिश राशि है। कौन सी एक अदिश राशि है। अदिश में क्या होता है, तो आपको जो है दिशा तो होता है लेकिन परिणाम फिक्स ना होता है। राइट आंसर क्या होगा, तो ये यंग मापांक। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रक्षेप्य गति में प्राप्त की गई क्षैतिज सीमा एक समान होती है, चाहे दोस्तों दिया है कि वस्तु को जो है थीटा और डैश के द्वारा प्रक्षेपित किया जाए। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा ये डी हो जाएगा, 90 डिग्री अंश और जो है ऋण थीटा। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आवेग किसके समतुल्य होता है। आवेग जो है ये किसके समतुल्य होता है ये बताना है। ये जो आपका हो जाएगा दोस्तों, ये संवेग में परिवर्तन के दर को ही क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। संवेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, आवेग। आंसर ये यानी कि ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि प्रकाश डैश में जो है सबसे तेज गति करता है, तब ये बताए हैं क्या होगा, निर्वात। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, 3 × 10⁸। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि प्रक्षेप्य गति में कुल उड़यन समय जो होता है क्या होता है। ये सारा आपके बैच में, उड़ान बैच में बेस्ट तरीका से पढ़ाए हैं ना जी। आंसर क्या होगा, ये आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। उड़यन काल उसे कहते हैं जो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में जो समय लगता है। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है। यमक अलंकार का भेद जो है नहीं है, ये बताना है। तो 81 का हो जाएगा दोस्तों ये ए, सूरज है झाग का बुझा बुझा। आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, पारा न उतरता, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा। पारा न उतरता, तो पारा न उतरता मतलब अशांत होना। आंसर यानी सी हो जाएगा, ठीक है। अगला है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या बताइए कितना हो जाएगा। स्वर की संख्या, तो टोटल जो स्वर हो जाएगा 11 गो होगा। आंसर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर होगा। अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ अ हर्षऊ दुर्घऊ री ए उ आ, ये सब हो जाएगा ओ और उ। यही 11 गो होता है, पढ़ाए हैं सब आपको हिंदी में बढ़िया से। दिया यहाँ पर है, संभाष से आशय क्या है। संभाष से तो ये हो जाएगा मिलकर बोलना। आंसर ये डी हो जाएगा। मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द का जो है पहचान करिए। शुद्ध शब्द का पहचान करिए, तो ये आपका हो जाएगा मृत्यु दंड। क्या होगा, मृत्यु दंड। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दिया है कि डैश यह पंक्ति अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों जो है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। आंसर ये डी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि ओह बहुत कठिन काम आ गया। ओह डैश बहुत कठिन काम आ गया। यहाँ पे दोस्तों कैसा आप एक जो है उचित विराम चिन्ह लगाएंगे वो बताना है। तो राइट आंसर ये ए हो जाएगा। ये विराम चिन्ह लगाइए, तो विराम चिन्ह तो यही है ना, आंसर ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है ये, ठीक है, तो चिन्ह लगाना था वहाँ पर। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है। सरस्वती शब्द का ये हो जाएगा सुधा। सुधा यहाँ से हो जाएगा। बाकी जो है सरस्वती शब्द का है सरस्वती माता का। बागीश्वरी हो जाएगा, शारदा, श्री, ठीक है, ज्ञानदा, हंसवाहिनी, ये सब बोलते हैं ना, वीणापति, ठीक है, भारती, ये सब चीज़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है तो उसे क्या कहेंगे। विशेष अर्थ की ओर, तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे ही कहते हैं मुहावरा। आंसर ये क्या होगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ण डैश डैश शब्द डैश डैश ऐसे करके लिखा हुआ है, रिक्त स्थान को भरिए। तो रिक्त स्थान को भरेंगे तो यहाँ से बी हो जाएगा, पद और वाक्य। आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि एरर चुनने के लिए, एरर चुनेंगे तो यहाँ से ए निकल जाएगा, ठीक है। इंग्लिश को बस रिवीजन करते जाना है। फिल इन द ब्लैंक दिया है, सिद्धार्था डैश इज वाइफ एंड चिल्ड्रेन। तो राइट आंसर जो होगा ये ए हो जाएगा यहाँ से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि मोस्ट सिमिलर स्पाइन का, मोस्ट सिमिलर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दिया है अपोजिट, ठीक है, दिया है अपोजिट जेनरोसिटी का। तो राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो आपको डी हो जाएगा, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि करेक्ट द इनडायरेक्ट स्पीच फॉलोइंग द सेंटेंस। एक शब्द में यानी इसको डायरेक्ट स्पीच में बदल दीजिए। ये जो आपको 95 का हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। ये आपको हो जाएगा आई आस्क्ड माई सिस्टर वेयर सी हैड बीन दैट इवनिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है फिर से, पैसिव वॉइस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसका भी राइट आंसर दोस्तों आपको बी ही होगा, ठीक है। बी यहाँ से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। सिमिलर मीनिंग इसके लिए बताना है, तो ये आपको हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दिया है फेज बताने के लिए करेक्ट फेज इसका, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, डिटेंशन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दिया है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग चुनेंगे तो आपको सी निकल जाएगा, सी यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इम्प्रूव द ब्रैकेट यहाँ पर, ठीक है, वेयर बीइंग, इसके जगह पे होगा हैव बीन, आंसर सी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका जो है सीट नंबर 26, ठीक है। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में बता देते हैं कि जो भी बैच अभी तक नहीं लिए हैं बैच ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि समय निकलता जाएगा फिर आप बैठारी रह जाएंगे। जल्दी से आप रोज़गार पा लीजिए, ठीक है, नहीं तो बाद में बड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। तो ये नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। सभी लोग फटाफट बैच से जुड़ जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, मिलते हैं अगले कक्षा में। सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद।